हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कर्नल्स इन एसवीएम। तो जरा देखते हैं कर्नल्स होता क्या है। एसवीएम एल्गो जब कैलकुलेशंस करती है तो उसको कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस यूज करती है, वो उसी को ही कर्नल्स कहते हैं। कर्नल्स क्या करेंगे, इनपुट में डेटा लेंगे और उसको एक रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। तो अलग अलग एसवीएम एल्गोरिदम्स अलग अलग टाइप के कर्नल्स यूज करती है। जैसे एक हो गया ये लीनियर टाइप, लीनियर हो गया, लीनियर कर्नल होता है। पॉलिनोमियल हो सकता है, और एक आरबीएफ है। तो ऐसे और कुछ और तरह के भी होते हैं, बट हम यही तीनों डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं लीनियर कर्नल्स क्या होता है। लीनियर कर्नल्स का इस्तेमाल तब करते हैं जब डेटा लीनियरली सेपरेबल हो। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेटा पॉइंट्स हो, उनके बीच एक स्ट्रेट लाइन खींच के हम उनको सेपरेट कर सके। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर वहाँ होता है जैसे कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्यों मैंने कहा कि अभी बताता हूँ क्यों। जैसे कि लीनियर कर्नल का इस्तेमाल ज़्यादातर वहाँ करते हैं जहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हो। तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कैसे, क्योंकि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, हर अल्फ़ाबेट को अलग ट्रीट किया जाता है। ये एक अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो ऐसे तो 26 होते हैं, 26 तो ऐसे ही हो गए, फिर स्मॉल 26 और 52 हो गए ऐसे नंबर्स। फिर वो पंक्चुएशंस वगैरह, कॉमा हो गया, ये सब, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ऐसे करके काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हो गए और ये सबको अलग अलग ट्रीट करेगा, तो काफ़ी सारे फीचर्स हो गए। तो वहाँ पे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में लीनियर कर्नल कर्नल का इस्तेमाल देखने को मिलता है। इसका एडवांटेज क्या होगा कि ये कर्नल है ना, सबसे फास्टेस्ट है। इसकी ट्रेनिंग करने में सबसे कम टाइम लगता है, ये सबसे फास्टेस्ट हो गया। एडवांटेज बता देता हूँ। सबसे फास्टेस्ट हो गया ये ट्रेनिंग करने में बाकी कर्नल्स के रिस्पेक्ट में। और दूसरा हो गया कि बाकी सब में अल्फा वगैरह पैरामीटर्स होता है, इसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर, हाइपर पैरामीटर होता है। रेगुलराइजेशन पैरामीटर कह सकता हूँ मैं। तो सी, ठीक है, सिर्फ इसी की वैल्यू, अगर हम परफेक्ट इसी की वैल्यू हम खोजते हैं कि सी की कौन सी वैल्यू डाल दें जिससे कि हमारा बेस्ट रिजल्ट आए, तो एक ही पैरामीटर है सी। ठीक है। तो हमें ग्रिड सर्च वगैरह करके इसकी वैल्यू निकालनी होती है, तो ज़्यादा पैरामीटर्स होंगे ऐसे हाई ऑप्टिमाइजेशन के, तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसके ग्रिड सर्च में टाइम भी कम लगेगा। तो सी की हम आइडियल वैल्यू जल्दी खोज सकते हैं, ग्रिड सर्च में कम वक्त लगेगा। तो लीनियर कर्नल के ये फ़ायदे हो गए। तो देखते हैं ये पॉलिनोमियल कर्नल के बारे में। पहले मैं इसको एक बार कोड करके दिखा देता हूँ गूगल कोलैब में। उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा sklearn से, उसके एसबीएम से इंपोर्ट करेंगे एसवीसी को। और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एसवीसी का, और ये रहेगा अपना कर्नल, हो गया कौन सा, लीनियर। ठीक है। और इसके बाद इसमें फिट करा देते हैं अपना ट्रेनिंग डेटा। डॉट फिट, मैंने एरिस डेटा सेट का इस्तेमाल किया हुआ है ऊपर, ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट करके सब के। अंडरस्कोर होगा यहाँ। एक बार इसका स्कोर प्रेडिक्ट करके देखते हैं कितना आता है टेस्टिंग डेटा पे। तो 84.4% स्कोर आया है। अब इसको एक बार प्लॉट करके देखते हैं। इसके लिए मैंने ये फंक्शन मैटप्लॉट प्लॉट से इंपोर्ट किया हुआ है। इसका कैसे काम करता है ये इस वीडियो के डिस्कशन में नहीं है, आगे कभी देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लू एक स्पीशी है, ग्रीन वाली एक स्पीशी है, और ये ऑरेंज वाली एक स्पीशी हो गई, तीन स्पीशीज हो गई। और ये लीनियरली स्ट्रेट लाइन से डिवाइडेड है, तीन हिस्सों में, तीन क्लासेस में बढ़ चुकी है। ठीक है। तो ऐसे काम करता है अपना लीनियर कर्नल, और इसमें एक्यूरेसी कितनी आई थी, 84.4%। तो अब देखते हैं पॉलिनोमियल कर्नल के बारे में। तो अब देखते हैं पॉलिनोमियल कर्नल्स के बारे में। इसमें ये फॉर्मूला होता है ए इंटू बी प्लस आर की पावर डी। डी यहाँ डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। मैं पूरे फॉर्मूले के बारे में आगे बात करूँगा। तो जानेंगे कि हम पॉलिनोमियल कर्नल आखिर कैसे या हायर डायमेंशन में किसी दो ऑब्जर्वेशंस, डेटा सेट के किसी दो ऑब्जर्वेशंस के बीच का रिलेशन कैलकुलेट करता है हायर डायमेंशन स्पेस में। तो इसके लिए एक डेटा सेट, एक डेटा लेते हैं बीएमआई का, जिससे डिटरमाइन करेंगे कि हम बंदा हेल्दी है कि नहीं। तो प्लॉट करता हूँ मैं इसका ग्राफ। तो मान लेते हैं ये हैं वो लोग जो अंडरवेट हैं।
और ये हो गए जिनका वेट बिल्कुल ठीक है, वीएमआई बिल्कुल ठीक है उनकी, और ये कुछ लोग हैं जो ओवरवेट हैं अभी। ठीक है, तो कुछ वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 15 हो गया, इस बंदे की 17 हो गई, इसकी 24, इसकी 27, ये बीएमआई की वैल्यूज़ हो गई, और ये 22, 21, 22 और 23। ठीक है, तो अगर अब मैं चाहूँ कि डिफरेंशिएट करना, क्योंकि ये डेटा लाल मैंने इसलिए रखा है कि अंडरवेट होना भी अनहेल्दी है और ओवरवेट होना भी अनहेल्दी है। तो ये पूरा डेटा 24, 27 और ये वाला रेड डेटा ये क्लास में आता है अनहेल्दी वेट, और जो ये ग्रीन डेटा है ये क्लास में आता है हेल्दी वेट। अब मुझे एक सिंगल लाइन से इनको सेपरेट करना है, तो अपना जो क्लासीफायर होगा वो कैसे काम करेगा, मैं एक लाइन से क्या इन्हें सेपरेट कर सकता हूँ, यहाँ खींच सकता हूँ एक लाइन या फिर यहाँ, तो इससे ये सिर्फ एक लाइन से सेपरेट नहीं हो सकता, इसको खींचा तो ये एक साथ आ गए, और अगर मैंने इसको खींचा तो ये साथ साथ में आ गए, जो कि नहीं होने चाहिए, अलग अलग क्लास है। तो ये यहाँ से तो कुछ कर नहीं पा रहे, अब मैं इनका स्क्वायर प्लॉट करके देखता हूँ। ठीक है, इसका अगर स्क्वायर किया वाई एक्सिस पे, अब ठीक है वाई एक्सिस में स्क्वायर प्लॉट किया है डेटा का स्क्वायर। ठीक है, जो डेटा ऑब्जर्वेशन है, जो वैल्यू है एक तरह से उनका स्क्वायर। तो रेड कलर ही ले लेते हैं, ये 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 और इसके ऊपर ही होगा इसका स्क्वायर की वैल्यू, फिर ग्रीन का ये, और इन दोनों पॉइंट का ये ऐसे। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो इनके बीच डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, कैसे? अब शायद ये लाइन जो है, ये लाइन इनको सेपरेट कर रही है, अब ये एक स्ट्रेट लाइन से सेपरेट हो सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इसकी पॉलिनोमियल की मतलब डिग्री बढ़ा दी, स्क्वायर प्लॉट किया वाई एक्सिस पे, तो अब हाँ, अब मैं एक सिंगल लाइन से इन दोनों क्लासेस को सेपरेट कर पा रहा हूँ। इस तरफ अनहेल्दी वेट का आ गया, अनहेल्दी वेट वाली क्लास आ गई, और नीचे वाली तरफ हेल्दी वाली आ गई, क्योंकि नीचे सिंगल लाइन में 1D में नहीं था पॉसिबल, बट यहाँ पे अब विजुअलाइज हो पा रहा है, उनके बीच एक लाइन से मैं डिफरेंस कर पा रहा हूँ, क्लासीफाई कर पा रहा हूँ। तो चलिए अब मैं उस फॉर्मूले के बारे में बताता हूँ जो मैंने लिखा था पहले, a इंटू बी प्लस आर की पावर डी, इसमें डी था डिग्री पॉलिनोमियल का, डिग्री 2 या 2 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और आर क्या रिप्रेजेंट करता है, आर बताता है कोएफिशिएंट, पॉलिनोमियल का क्या कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, और ए और बी क्या है, ए और बी ऑब्जर्वेशंस हैं डेटा सेट से, कोई भी दो ऑब्जर्वेशन है डेटा सेट से जिनके बीच का रिलेशनशिप हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, हायर डायमेंशन में। तो अब आर और डी हमें कहाँ से पता चलेंगे, आर और डी की वैल्यू हमें मिल सकती है, परफेक्ट इनकी सही वैल्यू मिलेगी क्रॉस वैलिडेशन से ही, क्रॉस वैलिडेशंस करने के बाद ही हमें आर और डी की सही वैल्यू मिलेगी। तो मैं एक एग्जांपल में आर की और डी की कुछ वैल्यू लेके आपको बताता हूँ कि क्या क्या चल रहा है इधर, क्या हो रहा है इधर। ठीक है, तो आर की कुछ वैल्यू ले लेते हैं, मान के चलते हैं आर को ले लेते हैं 1/2 और डी को ले लेते हैं 2। ठीक है, तो ये फिर ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, a इंटू बी प्लस 1/2 की पावर 2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए बी प्लस 1/2। अगर मैं ब्रैकेट खोलूँ, स्क्वायर था इसलिए दो बार लिख दिया, ब्रैकेट खोलूँ तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस हाफ ए बी प्लस हाफ ए बी प्लस 1/2 का स्क्वायर क्या हुआ, 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4। अगर उसका थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो ये भी ऐड होके आ जाएगा इधर, हाफ हाफ ए बी हो गया ये, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1/4। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर 1/2 ये स्क्वायर है, डॉट डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी बी स्क्वायर 1/2। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऐसे वही वापस देगा, तो अगर हम इस डॉट प्रोडक्ट को मैं अगर सॉल्व करूँ इसको, तो ये वापस से ये वैल्यू देनी चाहिए। तो इस डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, पहला वाला टर्म पहले वाले से मल्टीप्लाई होता है, दूसरा वाला दूसरे वाले से, और तीसरा वाला तीसरे वाले से। तो अगर ऐसा करूँ तो ए और बी का ए बी हो गया
प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और हाफ का 1/4 जो कि इसके बराबर है। तो हमारा डॉट प्रोडक्ट सही है, ये मैंने सही फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या मिला मुझे, ये जो है ना ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये अपना वाई कोऑर्डिनेट हो गया, और ये जेड कोऑर्डिनेट हो गया। अब मैं इसको हायर डायमेंशन में प्लॉट कर सकता हूँ, 3D में प्लॉट कर सकता हूँ, और फिर वहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कोई लाइन या फिर कोई प्लेन हो गया, अगर 3D है तो कोई प्लेन इन्हें लीनियरली सेपरेट करती है या नहीं। तो इससे मैं दूसरे दोनों क्लासेस को आपस में सेपरेट कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी BMI वाले में प्लॉट करके दिखाया था 2D में, तो ए और ए स्क्वायर को प्लॉट कर दिया था मैंने, मतलब स्क्वायर प्लॉट कर दिया था उसका, जिससे हम एक लीनियर लाइन से उनके बीच का मतलब क्लासेस को डिवाइड कर पा रहे थे, क्लासीफाई कर पा रहे थे। तो ये मैंने बता दिया। अब एक ध्यान से एक चीज़ देखिएगा कि हायर डायमेंशन में मुझे रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए कर्नल चाहिए पॉलिनोमियल, और यही तो है पॉलिनोमियल कर्नल, ये मैथमेटिकल फार्मूला हो गया वही। तो अब इस मैथमेटिकल फार्मूला में मैं क्या करूँ, सिर्फ एक डेटा सेट ए डालूँ, दूसरे डेटा सेट मतलब डेटा पॉइंट डालूँ ऑब्जर्वेशन डेटा सेट की, कोई एक ऑब्जर्वेशन यहाँ डाल दी ऑब्जर्वेशन 1, और ऑब्जर्वेशन 2 यहाँ डाल दी, जिसके बीच का रिलेशन कैलकुलेट करना है। और एक्चुअली में मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट ही तो कर रहा हूँ। डॉट प्रोडक्ट से करने से मेरे को मिल जा रहा है उनके बीच का रिलेशन। तो मैंने क्या किया, बिना एक्चुअली में उसको हायर डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म किए, मैंने हायर डायमेंशन में उन दो ऑब्जर्वेशन के बीच का जो रिलेशन है वो कैलकुलेट कर लिया बिना ट्रांसफॉर्मेशन के। ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं असली में करूँगा तो CPU का काफ़ी टाइम जाएगा, वक्त लगेगा, फिर तो नहीं कर पाऊंगा, काफ़ी टाइम लगेगा ज़्यादा डेटा हो गया तो। बट यहाँ पे तो मैं बिना ही ट्रांसफॉर्म के कर दे रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इस फॉर्मूले की मदद से, जो कि एक्चुअली में डॉट प्रोडक्ट ही है। तो इसी को कहते हैं कर्नल ट्रिक। ठीक है, इसने ट्रिक क्या करी, बिना हायर डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म किए वहीं पर कैलकुलेट कर लिया इनके हायर डायमेंशन में आपस में रिलेशन क्या होंगे, उसके बेसिस पे, काफ़ी सारे उसके बेसिस पे हम फिर अपना निकाल सकते हैं बेस्ट क्लासीफायर कौन सा होगा, कौन सी प्लेन या लाइन या कुछ चीज़ से कैसे क्लासीफाई हो पाएगी ये। तो चलिए दोस्तों, इसको एक बार कोड करके देख लेते हैं कोलैब में। तो इसके लिए मैं फ्रॉम sklearn डॉट svm से इंपोर्ट करूँगा svc को। ठीक है, sklearn, और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे svc। अब अपना कर्नल कौन सा है, पॉली, पॉलिनोमियल कर्नल को पॉली से लिख सकते हैं, और डिग्री दे देता हूँ मैं 4। ठीक है, और इसके बाद फिट कर देते हैं डेटा x ट्रेन और y ट्रेन को। ठीक है, एक बार स्कोर देख लेता हूँ, डॉट स्कोर, ये आ जाएगा अपने से x टेस्टिंग डेटा भेजते हैं। अब y देखते हैं इसका स्कोर हमारे लीनियर मॉडल, लीनियर SVM के। अच्छा, इसका स्कोर 0.6 आया, उसमें 84.4% आया था, तो ये हो गया। अब देखता हूँ कि इसको प्लॉट करके, तो ये तो मैंने पहले ही बताया था कि ये अभी स्कोप में नहीं है हमारे। तो ये देखो, ये ऐसे प्लॉट हो गया है। लीनियर वाले में कैसे प्लॉट हुआ था, लीनियर वाले में स्ट्रेट लाइन्स आ गई थी, स्ट्रेट लाइन्स थी, और इस वाले में ऐसे कर्वेचर है। ठीक है, डिग्री 4 का पॉलिनोमियल अगर डिवाइड कर रहा है तो ऐसे कर्व्स लाइन्स आई हुई हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और वेब कोडिंग से जुड़े रहिए ऐसे ही और एक्साइटिंग वीडियोस के लिए।